मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, जो लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी बहुत कहती है। केरल में लगभग एक परंपरा थी पिछले 30-40 सालों से, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ। बाकी अगर उत्तर भारत के दर्शकों को सामान्यता न समझ, एक बार कम्युनिस्ट एक बार कांग्रेस। मगर पहली बार ऐसा हुआ जब से राहुल गांधी जी वहां गए हैं, कांग्रेस नहीं जीत पाई, दोबारा कम्युनिस्ट जीत गए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, केरल में आपका वोट किसने चोरी किया? केरल में तो बीजेपी की सरकार नहीं आई, कम्युनिस्टों की सरकार है जो आपके इंडी गठबंधन के हिस्से हैं, जो दिल्ली में आपके साथ हैं। और इस लोकल बॉडीज इलेक्शन में कांग्रेस ने कम्युनिस्टों से ज्यादा सीटें पाई। तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं, यहां पे वोट किसने चोरी किया है? साफ जवाब चाहिए मुझे। भाई आप कहते हो वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया भारतीय, उसका मैं जवाब संसद में दे चुका हूं कि आपके पास बिहार में था क्या 2010 में 4 सीटें 6% वोट 231 पे जमानत जब्त। मेरे भाई तुम्हारे पास था क्या जो कह रहे हो चोरी हो गया? जो मैंने कहा था फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं केरल में पूछ रहा हूं, आज मुझे जवाब चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस से किसका वोट चोरी हो गया। खैर वो मुझे पता है नहीं कर पाएंगे, पर दक्षिण में 2 घटनाएं हुई हैं। एक तरफ यह है और दूसरी तरफ तमिलनाडु की घटना, जहां पर दीप नहीं जलाने दिया जा रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद नहीं जलाने दिया जा रहा है। अमेजिंग संविधान खतरे में है या नहीं मैं पूछना चाहता हूं। और उल्टा सीधे न्यायालय के न्यायाधीश को धमकाया जा रहा है, इंपीचमेंट लाया जा रहा है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो केस में ऐसा डिसीजन दिया था जो शरिया के खिलाफ लगा था, तो सत्ता में थे तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंद कर, मैं कह रहा हूं रौंद कर, शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया था। आज सत्ता के बाहर खड़े हैं तो निर्णय को रौंदने की हिम्मत नहीं है, तो धमकाकर अपना एंटी हिंदू एजेंडा, क्योंकि तमिलनाडु में बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, और यह 2022 में हुई। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं जाके चेक करिए, 2021 में अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भारत विरोधी शक्तियों ने एक सेमिनार किया, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। उसके बाद भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हुआ। उसके बाद पिछले साल उन्होंने कोरोना वायरस और सारी बातें कहनी शुरू की। इसलिए यह एक व्यापक वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें मैं कहूंगा अगर जानकर फंसा है तो बहुत खतरनाक है, और अनजाने में फंसा है तो बहुत वो भी खतरनाक है। विपक्ष जाने या अनजाने में उस ट्रैप का हिस्सा बन चुका है। एंटी इंडिया फोर्सेस के हाथ का हथियार विपक्ष बन रहा है। एंटी इंडिया एंटी सनातन कहना भी होना मैंने। सुधांशु जी, एंटी इंडिया एंटी सनातन